पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शायकीन के बगैर कराने का फैसला। खरीदे गए टिकट तमाशाइयों को रिफंड होंगे। किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इवेंट शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। मैचेस सिर्फ 2 स्टेडियम्स लाहौर और कराची में होंगे। शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। फ्रेंचाइजीज का नुकसान पूरा करने के लिए गेट मनी PCB देगा। नया शेड्यूल देंगे जिसमें टीमों की मूवमेंट कम से कम होगी। गैर मुल्की खिलाड़ी आज रात पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लीग छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी की पेशावर के फैन से माजरत। कहा अगले साल 1 से ज़्यादा मैचेस रखे जाएंगे। दुआ है खित्ते की सूरत हाल मामूल पर आ जाए। जंगी हालात से तवानाई स्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में गुफ्तगू। कहा सप्लाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। अप्रैल तक ईंधन की सप्लाई सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं हैं, पायदार इक़दाम की तरफ जाना होगा। ईरान के इसराइली एटमी तनसीबात पर खौफनाक हमले। एटमी मरकज दिमूना पर यके बाद दीगरे 2 बार मिसाइल दागे। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में बुरी तरह नाकाम। ईरानी मिसाइल बराह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराए। 51 अफराद जख्मी। दिमूना में इसराइल की एटमी तनसीबात मौजूद हैं। इसराइली शहर अरात में भी ईरानी मिसाइलों से तबाही। कई मकामात पर आग लग गई। 20 इमारतों का नुकसान। इसराइली मीडिया की 6 हलाकतों और 200 जख्मियों की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का इसराइल में 200 से ज़ायद हलाकतों का दावा। हमले के वक्त अलर्ट भी जारी ना हो सका। इसराइल पर ईरान के ताज़ा हमले, क्लस्टर बमों से तल अबीब और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल भर में 2 दिन के लिए स्कूल बंद। इंटरनेशनल एटमी तवानाई एजेंसी की ईरान से तहम्मुल की अपील। इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के पकवान होते हैं। उनमें हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। शीर खुरमा बनाया है और कस्टर्ड बनाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाया और बड़ा मज़ा आया है। बहुत टेस्टी खाना था। सच्ची ने बहुत मज़े का खाना बनाया था। नाश्ते और खाने पीने ये सारी चीज़ें जो हैं ईद की खुशियों को दोबाला कर देते हैं। खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे और ईदी लेंगे और अपने अपने घर को चले जाएंगे। हम लोग पहले खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद जी ईदी टाइम। ईदी टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी। खाना तो एक बहाना होता है, मौका तो ये है कि सब मिल के बैठेंगे। मुल्क भर में ईद उल फितर के दूसरे रोज भी कहवा कहमी हल्ला गुल्ला। कल के मेहमान आज बने मेज़बान। घरों में दावतों और मेहमान नवासी का एहतमाम। मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। दोस्त यारों रिश्तेदारों की दावतें। ख़वातीन ने आज भी किचन का महा संभाल लिया। प्यारों के लिए इन वाहो इकसाम के खानों से दस्तरखान सज गया। ईद के दूसरे दिन नॉन स्टॉप मौज मस्ती। शहरियों ने पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चा पार्टी का सैर सपाटे का प्लान। तफरीही मकामात पर डेरे। बच्चों ने वालिदैन के साथ चिड़ियाघरों का रुख कर लिया। कहीं सैरो तफरी तो कहीं कश्ती की सवारी, कहीं झूलों के मज़े तो कहीं मिठाई, कुल्फ़ी, आइसक्रीम के मज़े। 4 सद्दा में सियाहती मकाम सरदरियाब में नज़ारे हसीन। बच्चे कश्ती रानी और घुड़सवारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। फ्राई मछली सरदरियाब की ख़ास सौगात। मेले में सकाफती म्यूजिक का भी तड़का। आज के बाद इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मूसवी का दावा। बयान में कहा इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसके आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का राज है। ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहूनी हैरान रह जाएंगे। खातिमुन अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा ईरान ज़्यादा जदीद निज़ाम के जरिए दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए जंग में दाखिल हो चुका। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज़ पर हमला। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 ड्रोन्स के जरिए अमरीकी सिफारती मरकज़ को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर शारजा के करीब बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला।
बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमले में बहरी जहाज को नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। उधर कतर का हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरकर तबाह, तमाम 7 अफराद हलाक। कतरी वजारत दिफा का कहना है हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था जो तकनीकी खराबी के बाइस समुद्र में गिरा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता पैगामात का तबादला अब भी जारी। अमेरिकी वेबसाइट का दावा, लिखा अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया अब भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका ईरान से यूरेनियम अफजूदगी और 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा चाहता है। ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक और अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है। दुश्मन के अलावा दीगर जहाज आबना हुम्मत से गुजर सकते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में ईरानी नुमाइंदे का बयान, कहा बहरी सलामती और जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बहरी तंजीम और दीगर ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। आबना हुम्मत की सूरत हाल के बायस अमरीकी और इसराइली हमले हैं। दुश्मन के मुकम्मल सरेंडर तक शिद्दत और ताकत के साथ जंग जारी रखेंगे। ईरान ने बहरा हिंद में वाक़ अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे ढीगो शारका पर हमले की तरदीद कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि ईरान के ढीगो शारका पर हमले के जिम्मेदार नहीं। ढीगो गारिशा ईरानी सरहद से 4000 किलोमीटर दूर है। दूसरी जानिब बरतानवी जोहरी आबदोस ने बहीरा अरब में पोजीशन संभाली। बरतानवी अखबार का दावा, लिखा बरतानवी जोहरी आबदोस टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फौजी अताशियों को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वजारत खारजा का कहना है ईरान ने सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। ईरानी हमले खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ईरानी इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सफारत खाने के 3 दीगर एहलकारों को भी मुल्क छोड़ने की हिदायत। आयतुल्लाह सिस्तानी की ईरान और लेबनान में जारी अमरीकी और इसराइली फौजी जरहियत की मजम्मत, कहा दुनिया भर के मुसलमानों और आज़ादी पसंदों से अपील है 2 मुसलमान ममालिक ईरान और लेबनान पर जारी अमरीकी और इसराइली जरहियत की मजम्मत करें। करबला और काज़मिया में ईद उल फितर के मौके पर आयतुल्लाह सिस्तानी का बयान पढ़कर सुनाया गया। ईरान पर हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। सेंट्रल लंदन में दूसरे रोज़ भी बड़ा मुजाहिरा, हज़ारों अफराद की शिरकत। फिजा हैंडर्स ऑफ ईरान के नारों से गूंज उठी। मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की आज 41 परवाज़ें मनसूख। फुजैरा अल ऐन ऑपरेशन जुज़वी बहाल। ज़राए के मुताबिक आज अंदरूनी मुल्क 7 परवाज़ें मनसूख। लाहौर में आवारा कुत्तों के हमले से मासूम बच्ची जान से गई। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में कुत्तों ने खेलती बच्ची को भंबोर डाला। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जान पर न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची में सिफारी पार्क से नीपा चौरंगी तक बदतरीन ट्रैफिक जाम के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हुकाम के मुताबिक शाहराह पर गड़े और वाटर टैंकर खराब होने की वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। सिंतास मुआहिदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम का ज़ामिन है। मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। भारत मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद बहाल करे। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम आब पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ग्लेशियर्स के निज़ाम में तब्दीलियों ने आबी किल्लत के खतरात को मज़ीद बढ़ा दिया।
पाकिस्तान अपने कौमी आबी हकूक़ की दलेराना अंदाज में हिफाजत के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की थाई वज़ीर आज़म को दोबारा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, यकीन है उनकी क़यादत में मुल्क पायदार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न होगा। पाकिस्तान और थाईलैंड के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इजहार तशक्कुर कहा। निगहबान रमज़ान पैकेज में 4.5 लाख ख़ानदानों को इमदादी रकूम पहुँचाई गई और 40 लाख रोज़ादारों ने 422 निगहबान दस्तरखानों पर रोज़ा इफ्तार किया। 75 रमज़ान बाज़ारों में रोज़ाना 5.5 लाख से ज़ायद शहरियों ने ख़रीदारी की। मिनोरिटी कार्ड पर 1,57,000 से ज़ायद मसीही ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये अदा किए गए। अवामी मसाइल का हल तरजीह है। आइंदा बजट में भी अवाम की बहबूद के काबिल अमल मंसूबे लाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कबायली नुमाइंदीन से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान की बेटी इंतकाल कर गईं। PPP सेक्रेटेरिएट के मुताबिक शरी रहमान की बेटी मारवी मलिक को चंद रोज कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब का उनकी बेटी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूमा की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। तालिबान ने गुज़िश्ता साल में तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे। तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 लोगों को फांसियाँ भी दी। MAQ की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से कोड़े मारने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं। कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार। पेशावर की कोहाट रोड पर बैंक डकैती की बड़ी वारदात। डाकू 1 करोड़ 35 लाख रुपए और 441 तोले सोना ले उड़े। वारदात का मुकदमा थाना बानाबाड़ी में दर्ज। कराची PIB कॉलोनी में घर में गैस लीकेज से धमाका। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक धमाके से घर की दीवार गिर गई। यौम पाकिस्तान पर ISPR का नया मिली नगमा कौमी जज्बे की अलामत बन गया। फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। मारूफ मौसीकार उस्ताद नफीस अहमद खान की साहबजादी और दीगर ने आवाज़ का जादू जगाया। मगरबी किनारे में इजरायली आबादकारों ने 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी देहात पर हमले किए। फ़लस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली क़दामत पसंदों ने फ़लस्तीनियों की गाड़ियों और घरों को आग लगा दी। ख़ानदानों को जिंदा चलाने की कोशिश की। मुक़द्दस शहर बैतुल-लहम में निशाना बनाया गया। सख्त अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी से दुनिया को हैरान कर दिया। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर से ज़ायद। सजील मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। खैबर शिकन मिसाइल 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पादर क्रूज मिसाइल की रेंज 1650 किलोमीटर से भी ज़ायद। ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल मौजूद हैं और इनकी सलाहियतें कितनी हैं, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। क्यूबा में एक हफ्ते के दौरान दूसरा बड़ा ब्लैकआउट। दारुल हुकूमत हवाना समेत पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। वजारत तवानाई क्यूबा का कहना है कि शाम के वक्त नेशनल ग्रिड अचानक बंद हो गया।
रवांडा के क्रिकेटर ने डेब्यू पर 2 आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाले। T20 इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाली कम उम्र तरीन बैटर बन गईं। फिनी ओता ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ये एजाज़ हासिल किया। वो डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाने वाली तारीख की पहली खातून क्रिकेटर भी बन गईं। ओता ने घाना के खिलाफ 65 गेंदों पर 111 रन बनाए। मॉन्डोन प्लांटिस की पोल वोल्ट में 6.25 मीटर लंबी छलांग स्वीडिश स्टार की आलमी अंडर चैंपियनशिप में मुसलसल चौथी फतह। नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी कायम कर लिया। बेल्जियम ने मिक्स 4x400 मीटर रैली जीतकर तारीख रकम कर दी। कनाडा के क्रिस्टोफर मॉरिस ने मर्दों के 400 मीटर फाइनल में रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन एवन हो की लिवरपूल को 2-1 से शिकस्त। फुलहम ने बर्नले को 3-1 से हरा दिया। एवर्टन ने चेल्सी को 3-0 से मात दी। लीड्स यूनाइटेड और ब्रेंटफोर्ड का मैच बिना गोल बराबरी पर खत्म। स्पेनिश लीग ला लीगा में लेवेंटे ने रियल ओवेडो को 4-2 और एल्ची ने मल्लोर्का को 2-1 से मात दी। मार्क मार्किस ने ब्राजीलियन ग्रां प्री की रेस जीत ली। कॉलर बोन टूटने के बाद मार्किस की ये पहली फतह है। फाबियो डी जियाना ने दूसरी और होर्खे मार्टिन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और अजीम मौसीकार निसार बज़मी की 19वीं बरसी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाजवाल गीत तख्लीक किए। उनके बनाए गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं।